हेलो दोस्तों, मैं चल वीरेंद्र गुजर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने फोर्थ चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन फिफ्थ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्रोतस विमान। तो इसमें जो है स्रोतस से रिलेटेड वर्णन किया गया है। तो इसमें देखना, मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लिख रखा है कि रोगी की परीक्षा। तो रोगी की परीक्षा जो है वाग्भट ने 3 प्रकार से बताई है, सुश्रुत ने 6 प्रकार से बताई और चरक ने 10 विध परीक्षा बताई है। ठीक है, मतलब कि त्रिविध परीक्षा, षड्विध परीक्षा और 10 विध परीक्षा। तो यहाँ सारे ने जो है अलग अलग प्रकार से रोगी की परीक्षा करने की बताई है कि रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। फिर अपन ने देखा था कि जब चरक सूत्र 30 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो है स्रोतस की निरुक्ति आ गई थी। स्रोतस के वाक्य का वर्णन तो यहाँ पे किया गया है और स्रोतस की निरुक्ति जो है वो चरक सूत्र 30 में दे दी गई थी। अब अपन चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 3। कोटेशन नंबर 3 में स्रोतसांसी, ठीक है, खलु परिणाम आपद मानानाम धातुनाम अभिवाहिनी भवत्य नार्थेन। मतलब कि यहाँ पे जो है स्रोतस की परिभाषा दे रखी है कि स्रोत जो है परिणाम प्राप्त धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। तो स्रोतस क्या करते हैं, जो परिणाम प्राप्त धातु है ना, मतलब जो पच गई है, ठीक है, पक्व हो गया जिनका, तो परिणाम को प्राप्त हो गई, तो उन धातुओं को जो अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं तो उनको क्या करते हैं, ये अन्यत्र लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो है स्रोतस की परिभाषा होगी। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए स्रोतस की परिभाषा बताओ, तो अपने को ये लिख देना है। फिर आगे देखते हैं कोटेशन नंबर 4 में स्रोतों का समुदाय ही पुरुष। तो पुरुष क्या बताया गया, स्रोतों के समुदाय को ही बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है अपने को हेडिंग याद रखनी है कि स्रोतों के समुदाय को क्या बताया गया है, पुरुष बताया गया है। आगे देखते हैं। अब देखना यहाँ पे स्रोतों के भेद। तो आचार्य चरक ने जो है 13 भेद बताए स्रोतों के, और सुश्रुत जी ने जो है 11 पेयर बताए, 11 जोड़ी बताए स्रोतस, है ना। तो इसमें अपन तो आचार्य चरक वाले पढ़ते हैं क्योंकि चरक संहिता पढ़ रहे हैं। तो आचार्य चरक जी ने जो है कितने स्रोतस बताए, 13 स्रोतस बताए। अब देखना हो कौन कौन से, प्राण, उदक और अन्न। ठीक है, 3 तो ये हो गए, प्राण व स्रोतस, उदक व स्रोतस, अन्न व स्रोतस। फिर 7 धातुओं के हो गए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। फिर 3 मलों के हो गए, मूत्र व पुरुष व और स्वेद व। तो इस प्रकार ये टोटल कितने, 13 स्रोतस हो गए जो आचार्य चरक जी ने बताए। अब नीचे विमर्श में देखना, चरक संहिता में कुल 13 स्रोत माने गए हैं। तो कितने माने गए, चरक ने 13 स्रोत माने और सुश्रुत ने कितने माने, 11। और 11 के ये कहता है कि एक एक स्रोत के 2 भेद, मतलब कितने जोड़ी में होते हैं ये। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी होती है, 22 संख्या। तो सुश्रुत के बताए कितने भेद माने, तो 11। फिर अपने को ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, जोड़ी, है ना। मतलब कि फिर या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 11 माने और एक एक स्रोत के 2 भेद कर 22 संख्या दी गई है। तो इस प्रकार ये स्रोतस के भेद हो गए। फिर आगे देखते हैं प्राण व स्रोतस की दृष्टि के लक्षण। तो इसमें पहले तो कौन से स्रोतों की दृष्टि के लक्षण देखेंगे, है ना। तो अब इसमें देखते हैं स्रोतस की दृष्टि के लक्षण। तो प्राण व तो इनमें जो है 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इनमें जो है ये 13 के 13 स्रोतस की दृष्टि के लक्षण पूछ लेंगे, है ना। तो इसलिए इनको हर एक को याद करना है। तो अब पहला पढ़ते हैं अपन कोटेशन नंबर 7 में, प्राण व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण। कि प्राण व स्रोतस अगर दुष्ट हो जाता है तो वो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो इसमें देखना, प्राण वानाम स्रोतसम हृदय मूल्यम मां स्रोतस। एक तो ये इनका मूल याद रखना है। प्राण 13 के जो 13 स्रोतस बताए गए हैं, 13 के 13 स्रोतस के अपने को मूल याद रखना है कि प्राण व स्रोतों का मूल क्या होता है, उदक व स्रोतों का मूल क्या होता है। तो इनको जो है एक अलग पेज में अपने को लिख लेना है ताकि याद करने में इजी रहे। तो प्राण स्रोतस का मूल क्या होता है, हृदय मूलम महास्रोतत। प्राण स्रोत का मूल हृदय और महास्रोत है। ठीक है, तो ये याद रखना है। प्राण स्रोतों का मूल 2 नंबर क्वेश्चन में अलग से पूछ लिया जा सकता है कि प्राण स्रोतों का मूल बताओ। तो प्राण स्रोतों का मूल क्या हो गया, हृदय और महास्रोत। अब इसमें जो है अपन लक्षण देखते हैं, दृष्टि के लक्षण देखते हैं। तो इसमें देखना, कोटेशन याद हो तो कोटेशन याद करना है, वरना हिंदी में तो याद करना ही है। अतिसृष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्पम अविक्षणम वा सशब्दस्वरम उत्स्वंतम
दृष्ट्वा प्राणवान्य से स्रोतांसी प्रदुष्टानिति विद्यात। मतलब कि अति श्रेष्ठ या तो अधिक निकलना या फिर अधिक बंधा हुआ निकलना, कुपित, थोड़े थोड़े, बार बार शब्द और शूल के साथ श्वास लेते हुए मनुष्य को देखकर ही यह समझ जाना चाहिए कि उसके प्राण स्रोत क्या हो गए, दुष्ट हो गए। तो मतलब प्राण स्रोत की दुष्टि के लक्षण बताए लिखने पड़े तो लिखोगे श्वास कैसा होता है, या तो बहुत अधिक निकलता है, या बंधा हुआ निकलता है, या फिर कुपित निकलता है, या फिर थोड़े थोड़े, थोड़ा थोड़ा, बार बार और शब्द और शूल के साथ निकलता है श्वास। तो ये प्राण स्रोत दुष्टि के लक्षण। अब नेक्स्ट का देखते हैं अपन उदक व स्रोतस दुष्टि के लक्षण। तो उदक व स्रोतस दुष्टि के लक्षण, तो इसमें पहले मूल देख लेते हैं। उदक वानाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोम च। तो उदक व स्रोतों का मूल क्या होता है, तालु और क्लोम, है ना। तो उदक व स्रोतों का मूल होता है तालु क्लोम। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए कि उदक व स्रोतों का मूल बताओ, तो तालु और क्लोम। अब इसके जो है अपन दुष्टि के लक्षण देख लेते हैं। तो दुष्टि के लक्षण में देखना, जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम, शोषम, पिपासाम च अति प्रवर्धाम, दृष्टो उदक वहारस्य स्रोतशांति प्रदुष्टानिति विद्यात। मतलब कि जीवा, तालु, ओठ, कंठ और क्लोम ये क्या हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, है ना। तो इसमें ये याद रखना कौन कौन से सूखते हैं, जीवा, तालु, कंठोष्ठ और क्लोम, ये तो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। और पिपासाम च अति प्रवर्धाम, और पिपासा क्या हो जाती है, अत्यंत बढ़ जाती है। तो ये किसके लक्षण हो गए, उदक व स्रोतस दुष्टि के लक्षण। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अन्न व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण। तो अन्न व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण में देखना, पहले इसका मूल देख लेते हैं। अन्वानाम स्रोतसाम अमास्य मूलम वामम च पार्श्व। तो अन्न व स्रोतों का मूल क्या होता है, अमास्य और वाम पार्श्व, ठीक है। तो ये इसके मूल हो गए। अब इसके जो है अपन दुष्टि के लक्षण देख लेते हैं। अन्न न अभिलाषम अरोचकम अविपाको छर्दिम च दृष्टा अन्न वहानरस्य स्रोतांशी प्रदुष्टानिति विद्यात। मतलब कि अन्न अभिलाषा, तो अन्न खाने की इच्छा का न होना, है ना, अरुचि होना, अन्न का ठीक न पचना और वमन का होना। तो ये किसके लक्षण है, अन्न व स्रोतस दुष्टि के लक्षण है। मतलब अन्न से रिलेटेड जो है इसमें लक्षण मिलेंगे। तो अन्न व स्रोतस है तो अन्न से रिलेटेड लक्षण मिलेंगे। तो इसलिए अन्न खाने की इच्छा या तो नहीं हो रही, अरुचि हो रही है, अन्न जो है खा लिया लेकिन ठीक से पाचन नहीं हो रहा उसका, या वमन का होना। तो ये इस प्रकार से अन्न व स्रोतस दुष्टि के लक्षण हो गए। अब अपन देखते हैं रस आदि, मतलब रस धातुओं के। पहले तो यहाँ पे जो है कोटेशन नंबर 3 में उनके मूल बता रखे हैं, सारी धातुओं के यहाँ पे मूल बता रखे हैं। तो रस आदि सब धातु है स्रोतों की दुष्टि के लक्षण। तो इस कोटेशन में उनके मूल बता रखे हैं कि रस के, रक्त के मूल क्या होते हैं। तो इसमें देखना, व रस वानाम स्रोतसाम हृदय मूलम 10 च जमन्य। तो रस व स्रोतस का मूल क्या होता है, हृदय और 10 धमनियाँ। तो हृदय और 10 धमनियाँ रस व स्रोतस के मूल होते हैं। फिर शोणित वानाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहा, और शोणित व स्रोतस के मूल क्या होते हैं, यकृत और प्लीहा, है ना। फिर मांस वानाम च स्रोतसाम स्नायु मूलम त्वच। फिर मांस व स्रोतस का मूल क्या होता है, स्नायु और त्वचा। मेद वानाम स्रोतसाम वर्को मूलम वपावयनम च। और मेद व स्रोतस का मूल क्या होता है, वरक और वपावयन। वपावयन क्या होता है कि जो अपने इंटेस्टाइन के चारों तरफ देखते हैं ना कि फैट जमा होती है ताकि इंटेस्टाइन अपनी जगह पे स्थिर रहे, ठीक है, तो वो होती है वपावयन। तो मेद का स्रोतस क्या होता है, वरक और वपावयन, या वसा मत लिख देना, ठीक है, अपने को ये संस्कृत वाला ही लिखना है। वर्क होती है और वपावयन होती है। फिर आगे अस्थि वानाम स्रोतसाम मेदो मूलम जगनम च। तो अस्थि व स्रोतस का मूल क्या होता है, मेद और जगन, ठीक है। मेद और जगन क्या होता है, अस्थि व स्रोतस का मूल। फिर आगे मज्ज वानाम स्रोतसाम अस्थिनि मूलम संध्यस्त। और मज्जा व स्रोतों का मूल क्या होता है, अस्थियां और संध्या। तो अस्थि और संध्या मज्जा व स्रोतों के मूल हो गए। फिर शुक्र वानाम स्रोतसाम वर्षणो मूलम सेपस्त। और शुक्र व स्रोतस का मूल क्या होता है, वर्षणो, ठीक है। शुक्र व स्रोतों का मूल मेदा और जगनवा। ये इसने जो है यहाँ से मिसप्रिंट कर दिए, दोबारा से लिख दिए। तो शुक्र व स्रोत इनको जो है काट देना, ये दोबारा से लिख रखे हैं ना, शुक्र व स्रोतों को मेदा, जगन, मज्जा व स्रोतों का मूल, अस्थि, संध्या,
ये वाले नहीं है लाइन, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है कि शुक्र वाहनम स्रोतसाम, तो शुक्र और स्रोतों का मूल क्या होता है, वर्षण, ठीक है। तो वर्षण होते हैं, दोनों टेस्टिस होते हैं, और सेफस और मूत्रेंद्रिय होती है। तो इस प्रकार से ये सातों धातुओं के मूल बता दिए गए। तो इनको जो है सातों धातुओं के मूल याद रखने और कोटेशन से याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके मूल 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, और ये सारे के सारे एक साथ पूछ लिए जाएं कि सातों धातुओं के मूल बताओ, या फिर स्रोतों का मूल पूछ ले, ठीक है, 13 के 13, तो ये 5 नंबर 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये स्रोतस वाला जो ये चैप्टर है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 10 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। फिर ये आगे लिख रहा है कि रस आदि व स्रोतों के दुष्ट होने पर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे सूत्र स्थान के, मतलब कि अपन ने सूत्र स्थान पढ़ा था ना, विविध शीत पीति अध्याय, ठीक है, 28वां चैप्टर। तो वहाँ पे जो है रस आदि व, वहाँ पे अपन ने पढ़े थे कि रस स्रोत दृष्टि के लक्षण क्या होते हैं, अरुचि, ठीक है, पांडु और निद्रा का आदि खाना। तो इस प्रकार से रक्त के पढ़े थे, रक्त पित्त, गुदपाक, मुखपाक, ठीक है, रक्तस गुल्म, ऐस रक्तदर। इस प्रकार से अब हम जब 28 नंबर चैप्टर में जाके देखेंगे सूत्र स्थान के में, तो वहाँ पे इन सातों दांतों के जो है दुष्टि के लक्षण बता रखे हैं। मतलब सातों दांतों से उत्पन्न होने वाले रोग, दूषित रक्त से उत्पन्न रोग, दूषित मांस से उत्पन्न रोग, इस प्रकार से लिख रखे होंगे। तो वही क्या करते हैं कि रस आदि धातुओं से की दुष्टि से, मतलब रस रक्त आदि स्रोतों की दुष्टि होने वाले लक्षण भी वही हैं। तो वही अपने को यहाँ पे लिखने, तो ये याद रखना है अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं मूत्र व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण। तो मूत्र व स्रोतस, अगर मूत्र व स्रोतस दुष्ट हो रहा है तो उसके क्या लक्षण देखेंगे। तो इसमें पहले तो इसका मूल देख लेते हैं। मूत्रवानाम स्रोतसाम बस्ती मूलम वंक्षणोचय, मतलब मूत्र व स्रोतों का मूल क्या होता है, बस्ती, ठीक है, ब्लैडर होता है, और वंक्षण प्रदेश होता है। तो ये हो गया मूत्र व स्रोतस दुष्टि के मूल, मतलब मूत्र व स्रोतों का मूल। अब इसके दृष्टि के लक्षण देखते हैं। अतिश्रेष्ठम अतिबद्धम प्रकुपित अल्पम, प्रकुपित अल्पम वीक्षणम वा बहलम सशूलम मूत्र्यंतम दृष्ट्वा मूत्र वाहन्यस्य स्रोतांसी प्रदुष्टानिति विद्यात। मतलब जैसे श्वास में बता रहा था ना, वैसे इसमें बता रहा है कि मूत्र या तो अतिश्रेष्ठ होता है, अधिक आता है, या फिर रुक रुक के आता है, या फिर कुपित आता है, मतलब विकृत मूत्र आता है, फिर या तो थोड़ा थोड़ा बार बार शब्द और शूल के साथ, है ना, मूत्र निकलता है, या फिर गाढ़ा मूत्र निकलता है। तो ये किसके लक्षण हो गए, मूत्र व स्रोतस दुष्टि के लक्षण। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं पुरुष व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण। तो पुरुष व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण देना, इसमें जो है पहले मूल देख लेते हैं। पुरुष वानाम स्रोतसाम पक्वास्य मूलम स्थूल गुदम चय। तो ये पक्वास्य मूल और स्थूल गुद, है ना, पक्वास्य और स्थूल गुद बोलते हैं बड़ी आंत को, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो पक्वास्य और स्थूल गुद पुरुष व स्रोतस के मूल होते हैं। अब इसका जो है अपन दुष्टि के लक्षण देख लेते हैं। कृच्छ्रेणम अल्पम सशब्दशूलम अति द्रवम इति गर्थितम अति बाहु चौप विसंतम दृष्ट्वा पुरुष वाहन्यस्य स्रोतांसी प्रदुष्टानिति विद्यात। मतलब कि कृच्छ्रेण अल्पम, पुरुष क्या निकलता है, कठिनता से निकलता हो, थोड़ा थोड़ा शब्द और शूल के साथ निकलता है, ठीक है, या तो अत्यंत पतला निकलता है, या फिर गांठदार निकलता है, फिर मल त्याग करते हुए, या फिर अधिक मल त्याग करता है। तो इस प्रकार ये पुरुष व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण हो गए। तो इसमें लिखेंगे कठिनता से मल त्याग होना, थोड़ा थोड़ा शब्द एवं शूल के साथ, ठीक है, पुरुष निकलता है, अत्यंत पतला या फिर गांठदार पुरुष निकलता है, या फिर बहुत अधिक मात्रा में पुरुष निकलता है, मल त्याग करता है। तो ये पुरुष व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण है। अब नेक्स्ट देख लें स्वेद व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण। तो पहले इसका मूल देख लेते हैं। स्वेद वानाम स्रोतसाम मेद मूलम लोमकूपस्थ। तो स्वेद व स्रोतस का मूल क्या होता है, मेद और लोमकूप, है ना। तो मेद और लोमकूप किसके, स्वेद व स्रोतस के मूल हो गए। अब इसके जो यहाँ अपन दुष्टि के लक्षण दे लेते हैं। अस्वेदनम अतिस्वेदनम, पारुप्यम अतिसलक्षणम अंगस्य, फिर प्रीदाहम लोमर्ष च दृष्ट्वा स्वेद वान्यस्य स्रोतांसी प्रदुष्टानिति विद्यात। मतलब कि ये बता रहा है, तो मेद और लोमकूप तो इसके मूल हो गए।
तो ये कह रहा है स्वेदनम, अस्वेदनम या अतिस्वेदनम, मतलब या तो स्वेद बिल्कुल भी नहीं आएगा या फिर अधिक स्वेद का आना। फिर इसके अलावा शरीर में अधिक कठिनता, अधिक चिकनापन त्वचा में, तो स्वेद नहीं आएगा ना, तो स्वेद नहीं आएगा तो क्या होगी, शरीर में अधिक कठिनता होगी, और अगर स्वेद अधिक मात्रा में निकलेगा तो क्या होगा, अधिक चिकनापन होएगा। फिर त्वचा में कह रहा है कि दाह और रोमांच, त्वचा में क्या होता है, दाह होता है और रोमांच होता है। तो इस प्रकार ये स्वेद स्रोतस की दृष्टि के लक्षण बता दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं स्रोतों के पर्याय। तो स्रोतस के पर्याय 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि स्रोतस के पर्याय बताओ। तो स्रोतस के पर्याय जो है 7-8 स्रोतस के पर्याय याद रख लेना। तो इसमें देखना, स्रोत, शिरा, धमनी, रसायनी, नाड़ी, पंथा, मार्ग, शरीर के छिद्र, शरीर के मूल में बंद और अंतिम भाग खुला, है ना। जो शरीर के मूल होता है ना, वहाँ से तो बंद होता है, और जो अंतिम भाग है वो खुला हुआ होता है, या फिर उभय भाग खुले हुए स्थान, या फिर दोनों ही, मूल भी और अंतिम भाग भी दोनों ही क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। आशय, निकेत, तो ये किसके, स्रोतस के पर्याय हैं। तो इसमें 5-7 अपने को याद कर लेने, ताकि अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए तो अपन उसमें लिख सकें। अब यहाँ पे जो है सारे स्रोतस की दृष्टि के हेतु दे रखे हैं। दृष्टि के लक्षण तो देख लिए अपन ने, ठीक है, कि कौन कौन से स्रोतस जो है अगर दुष्ट हो जाएं तो कौन कौन से लक्षण होते हैं, और सारे के सारे स्रोतस के अपन ने मूल देख लिए हैं। तो मूल हो गया, स्रोतस दृष्टि के लक्षण हो गए। अब जो है ये प्राण व स्रोतस की दृष्टि के हेतु कि इनके निदान देख लेते हैं कि कौन कौन प्राण व स्रोतस, कि कौन कौन से पर्टिकुलर स्रोतस जो है वो कौन कौन से कारणों से दूषित होते हैं। तो इनके जो है इनके कोटेशन याद करने, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये या तो अकेले को 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, या फिर इसमें जो है एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे हुए हैं कि इसमें जो है कोटेशन को उठा के, ठीक है, कोटेशन की एक लाइन दे देंगे और वो पूछ लेंगे कि ये कौन से स्रोतस की दृष्टि से रिलेटेड है। तो अपने को कौन से स्रोतस की दृष्टि हो रही है वो बताने पड़ेंगे। जैसे कि उसने क्या किया, ये दे दिया ब्लैंक, है ना, ये खाली जगह छोड़ दी, फिर लिख देगा स्रोतांशी अन्यश्च दारुण है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें ब्लैंक में भरना पड़ेगा। तो इसका कोटेशन ही याद करने जरूरी है। दृष्टि के लक्षण में कोटेशन याद करो न करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके हेतु में जो है कोटेशन सारे के सारे याद होने चाहिए, 13 के 13 कोटेशन, तभी काम चलेगा। तो अब इसमें देखते हैं प्राण व स्रोतस की दृष्टि के हेतु। तो प्राण व स्रोतस की दृष्टि के हेतु में देते हैं छात, संधारणात्, रोक्षात, व्यायामात्, क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतांशी अन्यश्च दारुण है। मतलब कि प्राण व स्रोतस की दृष्टि के हेतु क्या हो गए, क्षयात, दांतों के क्षय से, संधारणात्, मलमूत्र आदि के वेगों के रोकने से, रोक्षात, रुक्ष वस्तु के सेवन से, व्यायामात् क्षुधितस्य, मतलब भूख लगने पर व्यायाम करने से, है ना, ये एक साथ है, व्यायामात् क्षुधितस्य, क्षुधा मतलब भूख लगना, व्यायाम करना, ठीक है, व्यायाम से, तो भूख लगने पर व्यायाम करने से, प्राणवाहिनी दुष्यंती, ठीक है, प्राणवायु स्रोतस क्या होते हैं, दूषित होते हैं। और इसके अलावा एक और दे रखा है अन्यश्च दारुण है, और अन्य दारुण, दारुण मतलब कठोर, तो अन्य कोई कठोर कार्य कर रहा है तो उसके क्या हो जाते हैं, प्राणवायु स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि के हेतु हो गए छात, संधारणा, रोक्षात, व्यायामात्, क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतांशी अन्यश्च दारुण है। अब कोटेशन नंबर 11 देखते हैं, रस व स्रोतस की दृष्टि। तो रस व स्रोतस की दृष्टि देख लेते हैं, औषण्याद, आमाद, व्याद, पानाद, अति शुष्कन सेवनात्, अम्बुवाहिनी दुष्यंती तृष्णायाश्च अति पीड़नात्। मतलब कि औषण्याद, उष्ण आर्यार से, आमाद, आमदोष से, ठीक, व्याद, भय से, पानाद, मदिरा पीने से, अति शुष्कन सेवनात्, अधिक सूखे हुए अन्न का सेवन करने से, ठीक है। इसके अलावा तृष्णायास अति पीड़नात्, मतलब प्यास के अधिक रोकने से। प्यास से क्या है, अति पीड़न, पीड़ित है, प्यास से बहुत अधिक पीड़ित है ना, तो मतलब प्यास को अधिक रोकने से क्या हो जाते हैं, रस व स्रोतस, है ना, सॉरी यहाँ पे है ना, इसको काट लेना, ये रस व स्रोतस के नहीं है, ये उदक व स्रोतस के, ठीक है। तो इसको काट के जो है रस व की बजाय उदक व लिख लेना। तो ये किसके, उदक व स्रोतस के, अम्बुवाहिनी, है ना, इधर कोटेशन में देखना अम्बुवाहिनी दुष्यंती, तो उदक व स्रोतस क्या होते हैं, दुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से कोटेशन याद रख लेना, औषण्याद, आमाद, व्याद, पानाद, अति शुष्कन सेवनात्, अम्बुवाहिनी दुष्यंती
तृष्णायाश्च अतिपीडनात्। हम नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 12, अन्वय स्रोतस् की दुष्टि के हेतु। तो अन्वय स्रोतस् की दुष्टि के हेतु देखते हैं। इसमें इतना क्या है कि दुष्टि के हेतु अपने को याद ही करने पड़ेंगे, कोटेशन रखने ही पड़ेंगे, तो इसमें जो है कोई भी लॉजिक वगैरह वाली बात है नहीं। तो इसका देखना कोटेशन, अति मात्रा से च अकाले च अहितस्य च भोजनात् अनवाहिनी दुष्यंती व गुणात् पावकस्य च। मतलब कि अति मात्रा से ठीक है, च अकाले, अकाल में, ये दोनों एक साथ लिखना, अति मात्रा से च अकाले। तो अकाल में क्या कर रहा है, अधिक भोजन कर रहा है, मतलब अकाल में भी कर रहा है और अधिक मात्रा में भोजन कर रहा है। च अहितस्य च भोजनात्, और अहित भोजन कर रहा है, ठीक है। फिर वैगुण्यात् पावकस्य च, तो जठराग्नि के विकृत होने से, वैगुण्यात् मतलब विकृत हो रही, पावकस्य, पावकस्य मतलब जठराग्नि, तो जठराग्नि के विकृत होने से अन्वय स्रोतस् दुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये अन्वय स्रोतस् की दुष्टि के हेतु दे दिए, अति मात्रा से च काले च अहितस्य च भोजनात् अनवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात् पावकस्य च। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर कोटेशन, रस व स्रोतस् की दुष्टि के हेतु। तो रस व स्रोतस् की दुष्टि के हेतु में देखना, गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम संसंताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम च अति चिंतनात्। मतलब कि गुरु शीत अति स्निग्ध अति मात्री, ठीक है, मतलब अत्यंत गुरु, अत्यंत शीत, अत्यंत स्निग्ध, या फिर अति मात्रम अधिक मात्रा में समसंताम भोजन कर रहा है ना, समसंता मतलब भोजन करना, खाना। चिंत्यानाम च अति चिंतनात्, या फिर चिंतानाम मतलब विचार करने योग्य जो विषय है ना, चिंत्यानाम उसको बोलते हैं विचार करने योग्य विषय, ठीक है, उनका च अति चिंतनात् अधिक विचार कर रहा है। तो विचार करने योग्य विषयों का अधिक विचार कर रहा है, तो उसके क्या हो जाते हैं, रसवायु स्रोत दुष्ट हो जाते हैं। तो इसका कोटेशन याद कर लेना, गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समसंताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम च अति चिंतनात्। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रक्त व स्रोतस् की दुष्टि के हेतु, कोटेशन नंबर 14। तो इसका कोटेशन देखना, विदाहिने अनपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती बजताम च आतपान लो। या फिर इसमें एक और बात बता देता हूँ कि अगर पूरा कोटेशन भी अपने को याद नहीं हो रहा है, पहले तो पूरा कोटेशन याद करने की कोशिश करें कि अपने को पूरा कोटेशन याद नहीं हो जाए। अगर पूरा कोटेशन याद नहीं हो रहा है ना, तो ये मैंने जो लास्ट में ब्रैकेट में बंद कर रखे हैं, तो कम से कम ये तो याद ही रखने हैं, ठीक है। तो इनको तो कम से कम याद ही रखने हैं, वरना इनके बिना तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि ज़्यादातर तो क्या है कि इन्हीं को जो है क्वेश्चन में डाला जाता है। बजताम से आता पान लो, जब 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, BMS सेकेंड ईयर का अक्षर का, तो उसमें जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन मिला था 2 नंबर में कि बजताम से आता पान लो, ठीक है, ब्लैंक दे दिया, फिर लिख दिया कि ये किसकी स्रोत कौन से स्रोतस् की दुष्टि से रिलेटेड है। तो फिर अपन ने इसको बताना भी पड़ा था और इसका जो है फिर थोड़ा बहुत वर्णन भी करना पड़ा था रक्त व स्रोतस् की दुष्टि का। तो इस प्रकार से जो है कम से कम ये तो याद ही कर लेना। तो अब इसको दोबारा से बताता हूँ, रक्त व स्रोतस् की दुष्टि के हेतु विदाहिन्य अनपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती बजताम च आतप आन लो। मतलब कि क्या है, विदाहिन्य अनपानानि मतलब दाह पैदा करने वाले, विदा अनपान का सेवन कर रहा है, स्निग्ध उष्णानि स्निग्ध उष्ण, फिर द्रवाणी भोजन, ठीक है, मतलब विदा अनपान का सेवन कर रहा है, स्निग्ध उष्ण या द्रव भोजन कर रहा है। बजताम च आतप अनलो, आतप मतलब अधिक धूप, अनलो मतलब अनल, अनल मतलब अनिल, ठीक है, वायु। तो अगर अधिक धूप और अधिक वायु का सेवन कर रहा है तो उसके क्या हो जाते हैं, रक्त वायु स्रोत दूषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोटेशन याद कर लेना, विदाहिन्य अनपानानि स्निग्ध उष्णानि द्रवाणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती बजताम च आतप अनलो। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 15, मांस व स्रोतस् की दुष्टि के हेतु। तो मांस व स्रोतस् की दुष्टि के हेतु में देखना, अभिसंधिनी भोज्यानि स्थलानि च गुरूणी च मांस वाहिनी दुष्यंती भुक्त्वा च स्वपताम दिवा। तो अभिसंधिनी मतलब अभिसंधि भोज्यानि, अभिसंधि भोजन करने से, ठीक है, स्थूल भोजन करने से, गुरु भोजन करने से। तो अभिसंधि, स्थूल और गुरु, ठीक है, इन पदार्थों के सेवन से भुक्त्वा च स्वपताम दिवा, या फिर भुक्त्वा मतलब खाने के बाद, स्वपताम दिन में क्या कर रहा है, सो रहा है ना। तो भोजन करने के बाद जो है दिन में शयन करने से,
तो ये क्या हो जाते हैं, मास व स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं। तो इसका कोटेशन याद करना है, अभिसंधि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मास वाहिनी दुष्यंति भुक्त्वा च स्वपताम दिवा। अब आगे देखते हैं कोटेशन नंबर 16, मेधो व स्रोतस की दुष्टि के हेतु। तो मेधो व स्रोतस की दुष्टि के हेतु क्या होते हैं, अव्यायाम दिवासोपन मेद्यानाम च अति भक्षणात् मेधो वाहिनी दुष्यंति वारुण्याश्च अति सेवनात्। मतलब कि अव्यायाम, ठीक है, व्यायाम न करने से, इसमें अव्यायाम दे रखा है और यहाँ पे नीचे लिख रखा है व्यायाम करने से, तो इसमें कर लेना व्यायाम न करने से, है ना, अव्यायाम, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी इसने। तो व्यायाम न करने से, दिवासोपन दिन में सोने से, तो अपन ने अभी देखा ना मास में दे रखा भुक्त्वा च स्वपताम दिवा, ठीक है, मतलब खाना खाने के बाद वो दिन में सो रहा है, और यहाँ पे केवल लिख रखा दिवासोपन मतलब दिन में सोना। इसमें वो वाली कंडीशन यह है कि खाना खाने के बाद सोना, तो खाना खाने के बाद सो रहा है तो मास व स्रोतस दुष्टि, और अगर दिन में वैसे ही सो रहा है तो कौन सी, मेधो व स्रोतस दुष्टि। तो ये जो है थोड़ा डिफरेंस याद रखना। तो दिवासोपन दिन में सो रहा है, मेद्यानाम चैति भक्षणात्, ठीक है, मेद्य मतलब मेद्य पदार्थों का क्या कर रहा है, अधिक मात्रा में भक्षण कर रहा है, अधिक मात्रा में खा रहा है। फिर मेधो वाहिनी दुष्यंति वारुण्यास अति सेवनात्, मतलब वारुण्यास, वारुण्य किसको बोलते हैं, मदिरा का एक भेद है, ठीक है, तो मतलब अधिक मदिरा में, जो अधिक मात्रा में क्या कर रहा है, मदिरा पी रहा है, तो क्या हो जाते हैं, मेधो व स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं। तो कोटेशन हो गया, अव्यायाम दिवासोपन मेद्यानाम चैति भक्षणात् मेधो वाहिनी दुष्यंति वारुण्यास अति सेवनात्। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 17, अस्थि व स्रोतस की दुष्टि के हेतु। तो इसका कोटेशन देखना, व्यायाम अति संक्षोभाद अस्थनाम अति विघटनात् अस्थि वाहिनी दुष्यंति वातलानाम च सेवनात्। व्यायाम तो व्यायाम करने से, ठीक है, फिर अति संक्षोभाद अधिक क्षोभ होने से, अस्थिनी अति विघटनात् तो हड्डियों में जो है विघटन होने से, है ना, इतना लिख देना कि हड्डियों में, अस्थियों में विघटन होने से। फिर वातलानाम च सेवनात् तो अधिक वातल आहार विहार करने से, मतलब वात को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं ना उनका आहार विहार करने से, तो इनसे क्या होता है कि अस्थि व स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं। तो इसका एक बार फिर से कोटेशन देख लेते हैं। तो अस्थि व स्रोतस की दुष्टि के हेतु तो क्या लिखोगे, व्यायाम अति संक्षोभाद अस्थनाम अति विघटनात् अस्थि वाहिनी दुष्यंति वातलानाम च सेवनात्। अब नेक्स्ट देखते हैं मज्जा व स्रोतस की दुष्टि के हेतु। तो मज्जा व स्रोतस की दुष्टि के हेतु में देखना कोटेशन नंबर 18, उत्पेशाद, ठीक है, उत्पेशाद अति अभिसंदात अभिघातात परपीड़नात् मज्ज वाहिनी दुष्यंति विरुद्धानाम च सेवनात्। मतलब कि उत्पेशाद, उत्पेशाद का मतलब कुचल जाने से, अति अभिसंध्यात मतलब कफ के बढ़ जाने से, अभिघात, अभिघात मतलब चोट के लग जाने से, परपीड़नात् परपीड़न होता है दब जाने से, विरुद्धानाम च सेवनात् और विरुद्ध द्रव्यों का भोजन करने से क्या होता है कि मज्जा व स्रोत दुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मज्जा व स्रोतस की दुष्टि के हेतु हो गए उत्पेशाद अति अभिसंध्यात अभिघातात परपीड़नात् मज्ज वाहिनी दुष्यंति विरुद्धानाम च सेवनात्। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर कोटेशन, शुक्र वायु स्रोतस की दुष्टि के हेतु। तो शुक्र वायु स्रोतस की दुष्टि के हेतु कौन कौन से हैं, तो इसमें देखना अकाल योनि, ठीक है, अकाल योनि गमन निग्रहात अति मैथुनात् शुक्र वाहिनी दुष्यंति शस्त्र क्षार अग्नि बीज तथा। मतलब अकाल योनि गमन, मतलब ये कह रहा है कि अकाल योनि में, अकाल में और अयोनि में, है ना, अकाल अयोनि, सॉरी अकाल अयोनि था, तो अकाल में और अयोनि में मैथुन करने से, ठीक है। फिर निग्रहाद अति मैथुनात्, निग्रह, निग्रह मतलब रोकना, शुक्र के वेग को रोकने से, अति मैथुनात् या फिर अधिक मैथुन करने से, शस्त्र क्षार अग्नि बीज तथा या फिर शस्त्र क्षार अग्नि के लग जाने से, किस पे, शुक्र वायु स्रोतस पे, शुक्र वायु स्रोतस पे लगेगी तभी तो शुक्र वायु स्रोतस की दुष्टि होगी। तो शुक्र वायु स्रोतस पर शस्त्र क्षार अग्नि इनके लग जाने से क्या होता है, शुक्र वायु स्रोत दुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये याद रखने शुक्र वायु स्रोतस की दुष्टि के हेतु कि अकाल अयोनि गमन निग्राद अति मैथुनात् शुक्र वाहिनी दुष्यंति शस्त्र क्षार अग्नि बीज तथा। फिर नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं 20 नंबर, मूत्र व स्रोतस की दुष्टि के हेतु। तो यहाँ पे जो है 7 धातुओं के तो खत्म हो गए, अब 3 मल बचे थे, तो उनकी स्रोतस की दुष्टि के हेतु देख लेते हैं।
तो मूत्र व स्रोतस की दुष्टि के हेतु 20 नंबर कोटेशन, ठीक है। मूत्रित उदक भक्ष्य स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात् मूत्र वाहिनी दुष्यंती क्षीणस्य अभिक्षतस्य च। मतलब कि मूत्रित उदक है ना, मूत्र के वेग को रोककर जल पीने से। तो ये कह रहा है कि मूत्र का वेग तो रोक रहा है और जल पी रहा है, तो मूत्र के वेग को रोककर जल पीने से। फिर आगे भक्ष्य भोजन करने से, स्त्री सेवनात् मतलब कि मैथुन करने से, ठीक है। फिर आगे मूत्र निग्रहात् या फिर बार बार मूत्र के वेग को रोकने से। फिर क्षीणस्य अभिक्षतस्य तो शरीर के क्षीण हो जाने से, या फिर अभिक्षतस्य मूत्रवायु स्रोत पर अभिघात लगने से। तो ये क्या होते हैं, मूत्रवायु स्रोत दुष्ट हो जाते हैं। तो मूत्रवायु स्रोत की दुष्टि के हेतु क्या हो गए, मूत्रित उदक, ठीक है, भक्ष्य स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यंती क्षीणस्य अभिक्षतस्य च। तो इस प्रकार ये इसके दुष्टि के हेतु हो गए। अब अपन जो है नेक्स्ट देखते हैं मल व स्रोतस की दुष्टि के हेतु, कोटेशन नंबर 21। तो मल व स्रोतस की दुष्टि के हेतु क्या होंगे इसमें देखना। तो इसमें देखना संधारणात् अत्यसन अजीर्ण अध्यसनात् तथा वर्चो वाहिनी दुष्यंती, वर्च बोलते हैं पुरुष को, है ना, वर्चो वाहिनी दुष्यंती दुर्बल अग्नि कृशस्य च। तो इस प्रकार ये मल व स्रोतस की दुष्टि के हेतु बता रखे हैं। संधारणात् मतलब मल के वेग को रोकना, ठीक है। संधारणात् अत्यसन मतलब अति असन कर रहा है ना, अधिक भोजन कर रहा है, असन मतलब खाना, तो अत्यसन तो अधिक भोजन से, अजीर्ण अजीर्ण होने से, अध्यसन, ठीक है, अध्यसन से, अजीर्ण होने से, अध्यसन से और अधिक भोजन करने से, तीनों ही है। वर्चो वाहिनी दुष्यंती दुर्बल अग्नि कृशस्य च, दुर्बल अग्नि मतलब अग्नि के दुर्बल होने से, अग्निमान होने से, कृशस्य च या फिर शरीर में कृशता आने से क्या हो जाते हैं, मल व स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार मल व स्रोतस की दुष्टि के हेतु हो गए संधारणात्, अति असन, अजीर्ण अध्यसनात् तथा वर्चो वाहिनी दुष्यंती दुर्बल अग्नि कृशस्य च। अब नेक्स्ट देखते हैं श्रेद व स्रोतस की दुष्टि के हेतु। तो श्रेद व स्रोतस की दुष्टि के हेतु कोटेशन नंबर 22। तो इसमें देखना व्यायामात अति संताप, ठीक है, अति संतापात अति उष्णात् कर्म सेवनात् श्वेद वाहिनी दुष्यंती क्रोध शक भैंस तथा। तो इस प्रकार से देखते हैं व्यायामात व्यायाम से, अति संताप मतलब अधिक धूप के सेवन से, ठीक है, शीतोष्ण कर्म सेवनात् मतलब शीत और उष्ण का क्रम सेवनात्, क्रम से अक्रम सेवनात्, सॉरी शीतोष्ण अक्रम सेवनात्, तो शीत और उष्ण का उनिश्चित रूप में मतलब क्रम से सेवन न करने से, अक्रम से सेवन करने से। फिर क्रोध शोक भैंस तथा, क्रोध शोक और भय से, इनसे क्या हो जाते हैं, स्वेद स्रोतस दुष्ट होते हैं। तो स्वेद स्रोतस की दुष्टि के हेतु बता दिए व्यायामात् अति संताप शीतोष्ण अक्रम सेवनात् स्वेद वाहिनी दुष्यंती क्रोध शोक भैंस तथा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सारे खत्म हो गए स्रोतस के। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्रोतों की दुष्टि के सामान्य हेतु बता रहे हैं कोटेशन नंबर 23 में। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्रोतस की दुष्टि के हेतु, ठीक है, 13 के 13 स्रोतस की दुष्टि के हेतु, उनके दुष्टि के लक्षण और स्रोतों के मूल, ये अपने को याद करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाता है और 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। तो इनको जो है, और दुष्टि के हेतु है ना, इनके तो कोटेशन याद कर लोगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें क्या है कि कोटेशन को उठा के क्वेश्चन में डाल देते हैं और फिर उसके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन से स्रोतस की दुष्टि है, ठीक है, तो फिर उसका फिर वर्णन भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है ये इनके तो कोटेशन याद रखना जितने हो सके। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं स्रोतों की दुष्टि के सामान्य हेतु। तो ये भी जो है 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि स्रोतों की दुष्टि के सामान्य हेतु बताओ। तो स्रोतों की दृष्टि के सामान्य हेतु क्या होते हैं, जो आहार विहार दोषों के गुणों के समान हो अर्थात उन्हें बढ़ाने वाले हों और दांतों के भी गुण विरोध करने वाले हो, सभी आहार विहार स्रोतों को दूषित करने वाले होते हैं। तो इसके सामान्य हेतु क्या हो गए कि दोषों के समान गुण वाले आहार विहार और दांतों के विपरीत गुण वाले आहार विहार, तो ये क्या होते हैं, स्रोतों की दृष्टि के सामान्य हेतु होते हैं। तो 2 ही सामान्य हेतु हैं, दोषों के गुणों के समान आहार विहार और दांतों के विपरीत गुण वाले आहार विहार।
तो आप देखते हैं स्रोतों की दृष्टि के लक्षण। तो अपन ने पर्टिकुलर स्रोतों की दृष्टि के लक्षण देखे थे, लेकिन अब स्रोतों की दृष्टि के सामान्य लक्षण बता रहे हैं। तो अगर पर्टिकुलर नहीं पूछे, केवल यही पूछे कि स्रोतों की दृष्टि के लक्षण बताओ, तो अपने को यही वाला लिखना है। और अगर पर्टिकुलर कोई धातु दे दी, या फिर प्राण उदकन दे दिया, या फिर जो मल वाला दे दिया, पुरुष मल स्वेद, है ना, सॉरी मल स्वेद, तो इस प्रकार से इनका दे दिया मूत्र, ठीक है। तो पर्टिकुलर का दे दिया तो अपने को पर्टिकुलर का लिखना है। लेकिन अगर वैसे ही सामान्य पूछ रहा है कि स्रोतों की दृष्टि के लक्षण बताओ 2 नंबर क्वेश्चन में, तो अपने को यही लिखना है, अति प्रवृत्ति, संघ, शिराणाम ग्रंथि, विमार्गमन। तो स्रोतों की दृष्टि के 4 लक्षण होते हैं। अति प्रवृत्ति मतलब अधिक मात्रा में निकलना, संघ मतलब रुक जाना, है ना, संघ हो जाना, शिराणाम ग्रंथि शिराओं में ग्रंथियों का पड़ जाना, और फिर अगला विमार्गमन मतलब विमार्ग में गमन होना, जो उसका मार्ग है उसके अलावा विपरीत मार्ग में गमन करना ना, विमार्गमन। तो इस प्रकार से ये स्रोतों की दृष्टि के सामान्य लक्षण हो गए। कोटेशन नंबर 25 देखना आप, स्रोतों का स्वरूप। तो यहाँ पे जो है स्रोतों का स्वरूप बता रखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्रोतों का स्वरूप बताओ। तो इसमें देखना, जिस धातु के जो स्रोत होते हैं वे उस धातु के समान वर्ण वाले, गोल, मोटे, सूक्ष्म और आकृति में लंबी लता के समान होते हैं। तो स्रोतों का स्वरूप कैसा होता है, उनका वर्ण तो कैसा होता है, जिस धातु के स्रोत होते हैं उस धातु के समान वर्ण वाले होते हैं, ठीक है। गोल होते हैं, मोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और आकृति में कैसे होते हैं, जैसे लंबी लता होती है ना, लता, ठीक है, तो आकृति में लंबी लता के समान होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्रोतों का स्वरूप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चिकित्सा सूत्र। तो यहाँ पे जो है चिकित्सा सूत्र दे रखा है कोटेशन नंबर 26 में, प्राण व स्रोत में दुष्टि होने से रोग उत्पन्न होने पर श्वास रोग में बताएगी चिकित्सा। मतलब प्राण व स्रोतस में दुष्टि होगी, ठीक है। तो इसमें अगर अलग अलग ही पूछे तो याद रखना कि कौन कौन सी। तो प्राण व स्रोतस की दृष्टि में कौन सी चिकित्सा करते हैं, श्वास रोग। श्वास रोग अपन आगे पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में, ठीक है। तो आपने को यहाँ पे बता, अगर उस बताए पूछे, वैसे तो पूछी नहीं जाती है चिकित्सा इसमें, ठीक है, इसमें चरक संहिता पूर्वार्ध में, लेकिन फिर भी पूछ ली जाए तो क्या लिखेंगे कि प्राण स्रोतस की दृष्टि में चिकित्सा पूछ ली, तो इसमें लिखेंगे श्वास रोग में जो चिकित्सा बताई गई है वही चिकित्सा करते हैं, मतलब श्वास के समान, श्वास रोग के समान चिकित्सा। फिर उदक व स्रोतस में विकार होने पर तीसरा रोग नाशक चिकित्सा। तो उदक व स्रोतस में किसके समान चिकित्सा करते हैं, तृष्णा रोग के समान चिकित्सा करते हैं। फिर अन्न व स्रोतस में विकृति होने पर आम दोष नाशक। अन्न व स्रोतस में विकृति होगी तो उसमें कौन सी चिकित्सा करते हैं, आम दोष नाशक चिकित्सा की जाती है। तो इस प्रकार से ये इसका चिकित्सा सूत्र बता दिया। तो दोबारा से बता देता हूँ, प्राण व स्रोतस में श्वास रोग के समान, उदक व स्रोतस में तृष्णा रोग नाशक चिकित्सा, और अन्न व स्रोतस में आम दोष नाशक चिकित्सा। अब आगे देखते हैं कोटेशन नंबर 27, रस आदि स्रोतों की चिकित्सा। तो रस आदि स्रोतों की चिकित्सा जो है वो 28वें चैप्टर में बता दी गई है, ठीक है। तो वही क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है। तो रस, रक्त, मांस में 7 धातुओं की चिकित्सा किस में बताई है, वहां पे 28वें चैप्टर में, सूत्र स्थान के 28वें चैप्टर में। तो वही क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है। तो उसके दुष्टि के हेतु भी वही बता दिए गए हैं, ठीक है, सॉरी दुष्टि के लक्षण, दुष्टि के 7 धातुओं की दुष्टि के लक्षण भी वही बता दिए गए हैं चरक सूत्र 28 में, ठीक है। और उनकी चिकित्सा भी वही बता दी गई है। तो वही सेम लक्षण भी यही लिखने हैं, रस आदि स्रोतों की दृष्टि के लक्षण, और अगर रस आदि स्रोतों की दृष्टि की चिकित्सा बतानी हो तो वहां पे जो बताई गई है वही चिकित्सा यहाँ पे लिखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 28, दूषित मूत्र व स्रोतस की चिकित्सा। तो अब ये मूत्र व इनकी चिकित्सा बता रहा है। ये कह रहा है जो चिकित्सा मूत्र क्रच में विहित है। तो मूत्र स्रोतस की दृष्टि की चिकित्सा क्या है, मूत्र क्रच में चिकित्सा के समान, ठीक है, मूत्र क्रच की चिकित्सा के समान करते हैं दूषित मूत्र व स्रोतस में। फिर मल व स्रोतस के दूषित होने पर अतिसार की चिकित्सा। तो मल व स्रोतस दूषित हो गया तो उसमें अतिसार की चिकित्सा करते हैं ना, उसके समान चिकित्सा करते हैं। फिर स्वेद व स्रोतस के दूषित होने पर ज्वर की चिकित्सा, और स्वेद व स्रोतस अगर दूषित हो गया तो उसमें जो ज्वर में चिकित्सा करते हैं वही चिकित्सा इसमें करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके जो है चिकित्सा बता दी। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, दूषित मूत्र व स्रोतस मूत्र क्रच के समान, मल व स्रोतस अतिसार की चिकित्सा, स्वेद व स्रोतस ज्वर की चिकित्सा। तो इस प्रकार से ये इनके चिकित्सा सूत्र हो गए।
अब अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म हो गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें से 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर सारे क्वेश्चन बनते हैं, और कोटेशन ही याद करने हैं। ठीक है, तो कोटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना। तो अब अपन यहीं इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।